नमस्ते छात्रों। आज हम एक नया पद्यपाठ पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक पंपा नाम का एक सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। वहाँ उन ऋषि मुनियों के बारे में राम भक्त शबरी ने सुना था और वो एक दिन बहुत सवेरे वो आश्रम देखने चल पड़ती हैं। वहाँ का दृश्य देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इस पंपा सरोवर का परिसर जो है, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ के ऋषि मुनियों का और बटुक जनों का जो क्रियाकलाप है, वहाँ के पशु पक्षी आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में आया है। हम इस पद्य पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ पर 23 पर देखिए, दूसरी इकाई, पहला पाठ पंपासर। कवि नरेश मेहता। कवि परिचय। कवि नरेश मेहता जी का जन्म 1922 पूर्व मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 2000 साल में हुई। कवि परिचय। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नरेश मेहता जी उन शीर्षस्थ रचनाकारों में से एक हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें विषयानुकूल भावपूर्ण प्रवाह है। कवि नरेश मेहता जी ने लिख दिया, कितना अकेला आकाश। दूसरा संस्मरण है, चैत्या अरण्य आखिर समुद्र से तात्पर्य, उत्सवा वन पाखी सुनो, प्रवाद पर्व, ये कविता संग्रह। उत्तर कथा 2 भागों में, डूबते मस्तूल 2 एकांत, ये उपन्यास। शबरी, संशय की एक रात आदि खंड काव्य प्रसिद्ध। प्रस्तुत पद्यांश में, कविता में शबरी खंड काव्य से लिया गया है। यहाँ पर कवि नरेश मेहता जी ने पंपा सरोवर के पास मुनियों के आश्रम, बटुक जन के क्रियाकलाप, वहाँ के पशु पक्षी, प्रकृति सौंदर्य आदि का बड़ा मनोरम वर्णन किया है। हाँ छात्रों, हम इस पद्य का वाचन करते हैं, फिर उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। शाला और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के रूप है आश्रम। प्रातःकाल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। कोई क्यारी छाट रहा था, सिंच रहा जल कोई, दुही जा चुकी थी गायें सब, रंभा रही थी कोई। गीले अंगन में हरिनों के खूर उभरे पड़ते थे, मीठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलसी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब दूल्हे चरण घर चलती। यज्ञ वेदिया सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी भव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध जटाए। दूर किसी एकांत विजन में मुग्ध मयूरी तन्मय,
देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रसमय। हर श्रृंगार चंपा कनेर कदली केला थे फूले, कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भूले। अब हम इस कविता का अर्थ समझ लेते। 6 पंक्तियों का अर्थ है। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। प्रातःकाल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुकजन लकड़ी बीन रहे थे। कवि कहते हैं कि राम भक्त शबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वे ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। उनके आश्रम तप और आराधना के तीर्थों के समान है। शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए शाल और सागौन के वनों को पार करके जब पंपासर पहुंची, उस समय सूर्योदय हुआ ही था। कोई ऋषि स्नान करने में व्यस्त था तो कोई स्नान के बाद ध्यान मग्न था। छोटे छोटे बच्चे यानी बटुक जन यज्ञादि के लिए लकड़ियां एकत्र कर रहे थे। अगली 6 पंक्तियां पढ़ते हैं। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा था जल कोई, दुही जा चुकी थी गाये सब, रंभा रही थी कोई। गीले आंगन में हरिणों के खूर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलसी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब धुले चरण घर चलती। कवि कहते हैं कि कोई ऋषि पुत्र क्यारियों की खुदाई कर रहा था, कोई उन्हें जल से सींच रहा था। सभी गायों का दूध दुहा जा चुका था। कोई कोई गाय रंभा रही थी। आश्रम का विस्तृत आंगन गीला हो रहा था। वहाँ पालतू हिरन चौकड़ी भरते फिरते थे, जिस कारण आंगन की गीली भूमि पर उनके खुरों के चिन्ह उभरे हुए थे। आम के वृक्षों की डालियों पर बैठे तोते जोर जोर से बोल रहे थे। ऋषियों की पुत्रियां छोटी छोटी जल की कलसियां लेकर पोखर जा रही थी। वहां से वे स्नान करके कलसियों में जल भरकर भीगी साड़ी में ही। आखिरी 6 पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। यज्ञ वेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी भव्य और भव्य थी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटे, था विराट वटवृक्ष खड़ा, फैलाए उरुज जटाए। दूर किसी एकांत विजन में मुग्ध मयूरी तन्मय, देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रसमय। हर श्रृंगार चंपा कनेर कदली केला थे फूले, कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रम सभी रस भूले। इन आखिरी पद्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऋषि मुनि आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे। यज्ञ के लिए वेदियां प्रज्वलित कर दी गई थी। आश्रम में चारों ओर दैवी शांति छाई हुई थी।
चारों ओर हरियाली का साम्राज्य व्याप्त था। पगड़ियों शोभा से युक्त थी। वही एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था, जिसकी बहुसंख्य जटाएं सब तरफ फैली हुई थी। आश्रम में ही कहीं दूर एकांत में मयूर सुंदर नृत्य कर रहा था। मयूर यानी मोर। उसकी केका वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। मयूरी बड़े प्रेम के साथ अपने प्रिय के नृत्यों को देखने में तन्मय थी। आश्रम में हर श्रृंगार चंपा, कनेर और केले के वृक्षों पर फूल आए हुए थे। दूसरी ओर सरोवर में खिले कमलों पर रस प्राप्त करने के लिए भ्रमर मतवाले होकर मंडरा रहे थे। इस प्रकार कवि ने इस पद्य में आश्रम और वहाँ का सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया है। हाँ छात्रों, इस पद्य में आए नए शब्द तथा उनका अर्थ हम पढ़ते हैं। देखिए फलक पर, शाल एक वृक्ष का प्रकार है। शाल वृक्ष का प्रकार है। सागौन, सागौन यानी साग वृक्षों का वन, जंगल। सागौन यानी साग वृक्षों का वन। पंपासर, पंपासर दक्षिण भारत में स्थित सरोवर। कर्नाटक में है ये पंपासर, पंपा नाम का सरोवर यानी पंपासर। बटुकजन, बटुकजन यानी छोटे छोटे बच्चे। शिष्यगण। बीनना, बीनना यानी इकट्ठा करना, जमा करना। बीनना यानी क्या? इकट्ठा करना, जमा करना। रंभाना, रंभाना यानी गाय की बछड़े के लिए आवाज। गाय रंभाती है बछड़े के लिए, या कभी कभी खाना घास के लिए भी वो रंभाती है। पोखर, पोखर यानी छोटा प्राकृतिक तालाब। प्राकृतिक यानी जो मानव निर्मित नहीं है, नैसर्गिक। छोटा प्राकृतिक तालाब यानी पोखर, उसे पोखर कहते हैं। विराट, विराट यानी विशाल, बड़ा। विराट यानी विशाल, बड़ा। भव्य, भव्य यानी श्रेष्ठ। विजन, विजन यानी जन विरहित या जनहीन भी कहते हैं, कि जहां मनुष्यों का आना जाना नहीं रहता, ऐसा विजन। मयूरी, मयूरी यानी मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग रूप मोरनी। कदली, कदली यानी केले का वृक्ष। कदली यानी केले का वृक्ष। हाँ छात्रों, हम स्वाध्याय भी करेंगे। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल यानी आकृति दी है। यहाँ इस प्रकार की आकृति दी जाती है परीक्षा में 2 अंकों के लिए, जिसमें 4 घटक लिखने पड़ते हैं। देखो, एक में दिया है पद्य में प्रयुक्त वृक्ष। इस पंपासर काव्य में जिन वृक्षों का नाम है, वे नाम यहां पर लिखना है। दूसरी आकृति में पद्य में प्रयुक्त फूल। कौन कौन से फूलों का नाम आए हैं पद्य में? उनमें से 2 फूलों का नाम यहां लिखना है। आगे, पद्य में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। जो शब्द युग्म दिए हैं, 4 शब्द युग्म शब्द पद्य में आए हैं, वे ढूंढकर यहां पर लिख दीजिए। बहुवचन में लिखिए। जटा, जटाएं। क्यारी, क्यारियां। इस प्रकार इन शब्दों का भी आपको बहुवचन लिखना है। और ये जो पद्य है पंपासर, उसकी आखिरी 4 पद्य पंक्तियों का सरल हिंदी में अर्थ लिखिए। आखिरी जो 4 पंक्तियां हैं पद्य की, उसका अर्थ आपको लिखना है। हाँ छात्रों, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए एक प्रश्न है। कुछ
ऋषि मुनियों के नाम लिखिए।